बहुत बड़ी बात होती है। तमाम तरह की इसमें एनओसी लेनी पड़ती है, तमाम जगह दौड़ भाग करनी पड़ती है। कि हमारा नाम सुरेश पासी है। हम जो चीज लिखते हैं तो पत्थर की लकीर लिखते, मिट्टी नहीं होगी। किसी को जो है कहीं जाना नहीं, हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे। हमारे क्षेत्र की बच्चियों को बड़ी समस्या होती है, दिलिया ढूंढना पड़ता, फावड़ा चलाना पड़ता। हमें बौद्धिक ढंग से बच्चों को तैयार करना अपने क्षेत्र के। इसके पहले CSR का फंड कहाँ खर्चा होता था? पहले लोग बैंक से पैसा निकालते थे, रास्ते में लोग छीन लेते, लेकिन आज हमारी विधानसभा में और जब भी आपकी जरूरत पड़ी है तो मैं आपके साथ खड़ा रहा हूँ। जयकारा लगाएंगे। बाबा साहब, बाबा साहब, महाराजा बिजली पासी, महाराजा बिजली पासी, महाराजा लाखन पासी, उदा देवी। आज बहुत ही शुभ अवसर है कि हम सभी लोग होली मिलन के शुभ अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मंच का संचालन कर रहे बौद्ध जी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। उनके बगल में हमारे रस्तामो के राजेंद्र पासी डॉक्टर साहब हैं, आपका भी अभिनंदन है। हमारे नेताजी शिवकरण जी हैं, समाज के कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहते, आपका भी अभिनंदन है। हमारे मोहद्दीनपुर से बाबा जी ग्राम प्रधान हैं, आपका भी अभिनंदन है। तुलसीराम बाबा जो हमारे समाज से हैं, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। मंच पर उपस्थित हमारे बड़े भाई रमेश पासी जी का भी अभिनंदन है। अपने वरिष्ठ नेता समाज के श्री राम बौरासी जी हैं, आपका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। राजनारायण पासी जी हमारे वरिष्ठ समाज सेवी युवा हैं, आपका भी अभिनंदन है। हमारे इस राजामऊ के ग्राम प्रधान सियाराम मोसिया जी जिन्होंने ये होली मिलन का कार्यक्रम कराया है, आपका मैं बारंबार अभिनंदन करता हूं। और इस कार्यक्रम को लगातार मॉनिटरिंग कर रहे, क्षेत्र में लोगों से संपर्क कर रहे हमारे भारतीय जनता पार्टी के रानीगंज के मंडल अध्यक्ष रंजन पासी जी, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और इस टीम में तमाम लोग लगे रहे, सबका अभिनंदन करते हुए यहाँ पर समाज के सभी वरिष्ठ जनों के चरणों में प्रणाम करते हैं, युवा साथियों का अभिनंदन करते हैं। अभी हमारे बौद्ध जी ने जो है रेलवे स्टेशन की बात किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि रेलवे स्टेशन का नाम बदलवाना छोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात होती है। तमाम तरह की इसमें एनओसी लेनी पड़ती है, तमाम जगह दौड़ भाग करनी पड़ती, इसलिए ये भारत सरकार का मामला है। लेकिन जब 2017 में हमारे इस क्षेत्र के लोगों ने मुझे विधायक बनाया तो कई रेलवे स्टेशनों की नामों की चेंज करने की चर्चा हुई। तो जब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी थी जो है, उनसे हमने चर्चा किया कि जो हमारे जगदीशपुर का रेलवे स्टेशन है, इसका नाम अगर महाराजा बिजली पासी के नाम से होगा तो इस लोकसभा में लगभग 4.5 लाख हमारे पासी समाज के लोग रहते हैं, उनको अच्छा लगेगा, उनका सम्मान बढ़ेगा और साथ साथ हर समाज के लोगों का सम्मान बढ़ेगा। इसलिए महाराजा बिजली पासी जी ने देश के लिए, राष्ट्र के लिए संघर्ष किया था, केवल एक समाज के लिए नहीं संघर्ष किया था। लेकिन वो हमारे समाज के थे, हमारे समाज के लोग उनको पूछते हैं तो लोग ज्यादा प्रसन्न होंगे। सब कुछ हो गया, रेलवे स्टेशन का नाम चेंज हो गया और जैसा बौद्ध जी ने कहा कि फिर से नाम चेंज हो गया, ऐसा नहीं है। आज भी रेलवे स्टेशन का नाम महाराजा बिजली पासी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा नाम सुरेश पासी है। हम जो चीज लिखते हैं तो पत्थर की लकीर लिखते, मिट्टी नहीं है। थोड़ा सा एक इसमें समस्या आई और हमने लोगों को मना किया था। देखिए बड़ा काम था, नाम चेंज हो गया। आज कोई भी ट्रेन गुजरती है, अभी आप अपने मोबाइल पे चेक कर लीजिए, जो भी ट्रेन इस रूट से जाएगी उसमें महाराजा बिजली पासी स्टेशन आपको लिखा मिलेगा। ब्रेकर में निहालगढ़ भी लिखा है। इसलिए उसका कुछ समय होता है कि इतने दिन बाद जो है मेन नाम हटाया जाएगा। इसलिए आने जाने वाले जो लोग हैं
वो तुरंत जान नहीं पाएंगे। दूसरा, इसमें नाम चेंज करने में सबसे पहली प्रक्रिया क्या है? सबसे पहली प्रक्रिया ये है कि जो आपका रिजर्वेशन टिकट है, सबसे पहले उस पे नाम जो है जब चेंज होगा तो वो नाम लिख के आएगा। आप रिजर्वेशन टिकट लीजिए, उस पे महाराजा बिजली पासी लिखा रहेगा। उसके बाद जो लोकल टिकट होगा, जनरल टिकट, फिर 6 महीने बाद उस पे चेंज होगा। अब देखिए, आप उस पे भी चेंज हो गया है। जो ऑनलाइन ट्रेनें हम लोग देखते हैं उस पे भी चेंज है। जब ये सब कुछ चेंज हो गया तो एक बार बोर्ड जो है पोत के महाराजा बिजली पासी लिख गया था। उसका कुछ समय है कि इतने दिन बाद लिखना चाहिए, लेकिन स्टेशन मास्टर ने उत्साह में केवल यही नहीं, अपने यहाँ 6 स्टेशनों का नाम चेंज हुआ था। अढ़नपुर जो है उसका भाले सुल्तान हुआ था, अपने निहालगढ़ का जो है महाराजा बिजली पासी हुआ था, आगे अकबरपुर है उसका माँ अवरवा भवानी हुआ था, जो जायस है उसका बाबा गोरखनाथ हुआ था, और एक बनी है उसका भी नाम चेंज हुआ। 5 चेंज हुए थे, 5 में लिखवा दिया था। फिर देखिए पोत के जो है बोर्ड उसी तरह लिखे, फिर से उस पर दूसरा नाम नहीं लिखा गया, बोर्ड को पीले कलर से पोत दिया गया। अब इसमें जब ये हुआ तो जब बोर्ड पोता गया तो कुछ लोगों ने राजनीति कर दिया, दूसरी पार्टी के लोग, उनको ये नहीं करना चाहिए। हमने उनको समझाया कि देखिए आपका इसमें कोई रोल अभी तक नहीं रहा, आगे भी अपना आप कोई ऐसा रोल ना निभाइए कि जिससे इसका गलत प्रभाव पड़ जाए। नाम चेंज हो गया, तमाम लोग इस पे पंचायत किए, बैठक किए, हमारे पास भी आए। ये लोग क्या किए कि अपने ही समाज के कुछ लोग थे, वो जाके वहां धरने पे बैठ गए। अब धरने पे बैठ गए तो जो निहाल परिवार के लोग थे वो हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट चले गए तो वहां से एक स्टे हो गया। उन्होंने कहा कि जो है हमारे पूर्वजों का ये जो जमीन थी हमारे पूर्वजों ने दिया था, इसलिए ये नाम जो है निहाल था। अब वहां हाई कोर्ट में हम लोगों को लड़ना पड़ रहा है। अगर ये लोग धरना प्रदर्शन ना किए होते तो आराम से सारा काम हो गया होता। और इसमें केवल एक नहीं, 6 के 6 स्टेशन का नाम वैसे नाम में चेंजिंग नहीं हुई, लेकिन वो लिखा नहीं जा रहा। अब जब तक वो खत्म नहीं होगा, अब यहाँ हम लोग लड़ रहे हैं, हो सकता है यहाँ सुप्रीम कोर्ट लड़ना पड़े। लेकिन हमने कहा ना कि सुरेश पासी हमारा नाम पत्थर के लकीर लिखते, चाहे यहाँ लड़ना करे। आप हमारे साथ खड़े हैं, उस लड़ाई को हम लड़ लेंगे। किसी को जो है कहीं जाना नहीं, हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे। दूसरा, बाबा साहब की चर्चा लोग करते हैं तो बाबा साहब ने शिक्षा पर विशेष बल दिया था। 2017 से जब से हमें जिम्मेदारी मिली, हमने शिक्षा के क्षेत्र में अपने विधानसभा में बहुत काम किया। ये कठौरा ग्राम पंचायत है, यहाँ पर लगभग 12 इंटर कॉलेज है, सरकारी प्राइवेट मिलाकर। लोगों ने बताया कि जो है यहाँ पर उच्च शिक्षा के लिए, ग्रेजुएशन के लिए हमारे क्षेत्र की बच्चियों को बड़ी समस्या होती। डिग्री कॉलेज यहाँ एक भी नहीं था। या तो डिग्री कॉलेज आपको हैदरगढ़ में था, या मुसाफिर खाना में था, या शुकुल बाजार में था, या तो तिलोई में था, और या उसके बाद समरौता में। हमने मेहनत किया, परिश्रम किया, मुख्यमंत्री जी से बात किया, शासन प्रशासन में बात किया, और आज वहां पर जहां मारुति की एजेंसी, उसके बगल में देख सकते हैं राजकीय बालिका डिग्री कॉलेज स्थापित हो गया है। एडमिशन भी हो गया है, इस वर्ष बच्चियां पढ़ गई। दूसरा, मऊ अतवारा, हमारे शुक्र भैया जिस गांव के हैं, बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, वहां पर भी व्यवस्था हो जाएगी। हमने परिश्रम करके वहां पर राजकीय इंटर कॉलेज स्थापित कराया, और आज शुक्रन जी खुद गवाह हैं, उसमें 1200 बालक और बालिका पढ़ रहा। रास्ता मऊ चौराहा, वहां पर हाई स्कूल विद्यालय, और इसके बाद 2 12 टेट की ITI, जब से देश आजाद हुआ था हमारे विधानसभा में नहीं थी। 4 टेट की ITI थी, वो भी किराए की बिल्डिंग में थी। अब देखिए इससे फायदा क्या है ITI से। इसमें सरकार ने तय किया है कि जितने बच्चे ITI करके निकलेंगे उनमें से 60% बच्चों को, यानी 60% बच्चों को सरकार की जिम्मेदारी है वो प्राइवेट या सरकारी क्षेत्र में बच्चों को नौकरी जॉब दिलाने का काम करेगी। और देखिए रोजगार मेला लगता है, जो लोग जानते होंगे पॉलिटेक्निक में लगता है, तो ये ITI के बच्चे, पॉलिटेक्निक के बच्चे वहां पर एकत्रित किए जाते हैं। बाहर से कंपनियां आती हैं, किसी का
18-20 हजार से नीचे नहीं, वो चयन करके ले जाती है, चयन करके ले जाती है कि बच्चे वहां काम करते हैं, एक्सपीरियंस पे उनका जो है सैलरी बढ़ती रहती है। तो ये जब ITI ना होती तो हमारे क्षेत्र के बच्चे जो है वो एक्सपर्ट ना बन पाते, वो टेक्निकल ना बन पाते, टेक्निकल ना बन पाते तो उनको मजदूरी करना पड़ता, सर पे जो है डलिया ढूंढना पड़ता, फावड़ा चलाना पड़ता। तो पैसा दो तरह से कमाया जाता है, एक श्रमिक, एक बौद्धिक। अगर आप श्रमिक कमाएंगे तो श्रमिक का मतलब है कि आप बहुत ज्यादा 40 साल तक फावड़ा चला सकते हैं, मेहनत कर सकते, इससे आदत नहीं कर सकते ना किसी भी क्षेत्र में जो जिसमें श्रम करना। और अगर बौद्धिक यानी बुद्धि से पैसा कमाया, अगर आप डॉक्टर हो गए तो जब तक आपकी जुबान चलेगी, अगर हाथ भी नहीं चलेगा, आप बोलते रहेंगे, बगल में आपका जूनियर दवाई लिखता रहेगा तो आपके पास आता। तो हमने ये किया है कि श्रमिक नहीं, हमें बौद्धिक ढंग से बच्चों को तैयार करना अपने क्षेत्र के, कि बौद्धिक तरीके से वो काम करें, ये किया। अभी आप देख सकते हैं हरखुमो एक गांव है, जब आप सुकुल बाजार से रानीगंज जाते हैं, वहां पर कस्तूरबा विद्यालय 6 से 12 तक का बन रहा, कई करोड़ की बिल्डिंग है, बनकर तैयार हो गई है। अगले वर्ष हमारे क्षेत्र की बच्चियां जो है उसमें रहकर सरकार की तरफ से रहना, खाना, दवाई, पानी सब पूरा आवासीय, तो वो बनवा रहे हैं। यानी शिक्षा के क्षेत्र में हमने बहुत काम किया है। हलियापुर से लोग आए होंगे यहाँ पर, नदी उस पार से, आप जैसे गोमती नदी पार करोगे, हलियापुर गांव है ना, हलियापुर गांव में बाईं तरफ आप देखोगे, मुख्यमंत्री जी ने तय किया है कि एक विधानसभा में 2 विद्यालय बनाएंगे जो प्री नर्सरी से लेके इंटर तक रहेंगे, और वो आवास जो है टीचरों का आवास भी उसी में रहेगा, और वो ऐसा विद्यालय रहेगा कि जैसे लोग कॉन्वेंट विद्यालय प्राइवेट चलाते। हम आपको बता दें कि हमारी सुल्तानपुर जिले की 24 ग्राम पंचायतें हमारी विधानसभा में, मात्र 24, बाकी इतना बड़ा जिला। पहला विद्यालय आया उस 24 गांव पंचायत में हम ले आए, हलियापुर में बन रहा, दो मंजिल की स्लेब उसकी पड़ गई, फाइनल फिनिशिंग का काम चल रहा है। इसी आने वाले वित्तीय वर्ष में उसमें बच्चों का एडमिशन हो जाएगा। मखदूमपुर कलाई गांव नदी किनारे, वहां पर लोग कह रहे हैं कि इंटर कॉलेज बन जाए, उसके लिए भी आप पता करेंगे। हमने SDM को, तहसीलदार को और खंड शिक्षा अधिकारी को, सबको वहां भेजा, प्रधान जी को भी लगाया वहां पर, परमजीत निषाद जी प्रधान है, कि आप जमीन चिन्हित करिए, इंटर कॉलेज हम पास कराएंगे। जमीन लगभग चिन्हित हो गई है, मार्च के बाद वहां पर भी इंटर कॉलेज देने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जब हमें जिम्मेदारी मिली तो जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां अपने यहाँ देखते हो ना, इसमें CSR एक फंड होता है। CSR फंड इसलिए होता है कि इनकम का 2 से 3% उसी क्षेत्र में आपको खर्चा करना है। इसके पहले CSR का फंड कहाँ खर्चा होता था? कहीं कहते हैं कि इंडिया मार्ट का नल लगा दिया, कहीं कहा तालाब खुदवा दिया, कहीं कहा हमने कम्युनिटी शौचालय बनवा दिया यहाँ पर, लेकिन वो कागज पे रहता था। हमने सारे फैक्ट्री के अधिकारियों को बिठाया, जिलाधिकारी के साथ, अधिकारियों के साथ हमने बैठक किया। हम कहा हमारे यहाँ जो CSR का फंड का पैसा होगा, सबसे पहले जो हमारे यहाँ प्राइमरी विद्यालय है उनमें तुम्हें डेस्क और मेज देना। हमारे घर गरीब परिवार के बच्चे, केवल हमारे समाज के नहीं, सब गरीब परिवार के बच्चे जाते हैं, जमीन में बैठते हैं। आज हमारे यहाँ कल हम खंड शिक्षा अधिकारी के साथ बैठक कर रहे थे, हमने पूछा कि कितने % विद्यालयों में हो गया। उन्होंने कहा सर 20% बचे हैं, बाकी 80% में डेस्क मेज की व्यवस्था होगी। तो व्यवस्था परिवर्तन इस तरह होती है। ये केवल अभी हम शिक्षा के क्षेत्र की बात कर रहे हैं, और तमाम काम शिक्षा के क्षेत्र में हुए हैं। तो हर क्षेत्र में हमने काम किया। आज हमारे विधानसभा की आप सड़कें देख लीजिए, हम किसी की बुराई नहीं करते हैं, लेकिन आप हमारी विधानसभा जैसे दूसरी विधानसभा में जाओगे तो आपको सड़क से केवल पता चल जाएगा कितनी बेहतर सड़कें हमने अपने यहाँ की। विद्युत की व्यवस्था हमने बेहतर किया, 3 नए पावर हाउस बनाए, यही दक्षिणवारा बगल में है, यहाँ पर टाड़ा में और सत्थिल में। गोमती नदी, हमारे शुकरन जी बैठे हैं, इनके गांव से गुजरती है। गोमती नदी पर 2017 से अब तक हमने 7 पुल बनाकर चालू कर दिए। आपके गांव में भी एक बना दिया, जबकि जरूरत नहीं। अयोध्या जगदीशपुर तक 4 लाइन बना दिया। सबसे बड़ा फायर स्टेशन जो है कमरोली थाने के जस्ट पीछे बना दिया।
भारत सरकार से कृषि विज्ञान केंद्र अपने यहाँ लेकर आए कठौरा बना। किसानों को वहाँ ट्रेनिंग होती है, वहाँ पर मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, बकरी पालन, इसकी ट्रेनिंग होती है और ये फ्री में दिया भी जाता है। अगर किसी को आवश्यकता होगी जो ये करना चाहता है तो हम ट्रेनिंग भी दिलाएंगे और जो इतना फ्री में वहाँ से मिलता है वो भी दिलाएंगे और लोन भी मिलता है वो भी दिलाएंगे। तो इस तरह की हमने व्यवस्था किया। आप देखिए कादू नाला पर हमने वाले सुल्तान पुलिस चौकी बनाई और फिर वहाँ नया थाना हमने बना दिया। नया थाने की बिल्डिंग बन गई कटकोपुर। 6 पुलिस चौकी हमने बनाई, यही गोरियाबाद में बनाई। पहले लोग बैंक से पैसा निकालते थे, रास्ते में लोग छीन लेते, लेकिन आज हमारी विधानसभा में ऐसा नहीं। 6 पुलिस चौकी बनाई, जगह जगह पर नुक्कड़ पे पुलिस बैठती है। बड़ी बड़ी हाई मास्ट लाइटें पहले आपको महानगरों में देखने को मिलती थी, हमने एक एक चौराहे पर लगाने का काम किया। रास्ता चलते जो एप्लीकेशन दे देता है उसकी बना देता। अब अगर सम्मान की बात आए तो हमने हर समाज के सम्मान के लिए जो महापुरुष थे उनका गेट बनाया। हमने राणा प्रताप का गेट गौरीगंज रोड पे बनाया, तो हमने उदा देवी पासी का भी गेट जो है जगदीशपुर में सत्ती वाली रोड पे। हमने अगर अटल बिहारी वाजपेयी का गेट सुकुल बाजार में बनाया, तो हमने महाराजा बिजली पासी का गेट खेमो में गोमती नदी पर बनाने का काम किया। हम अगर जो है महाराजा अग्रसेन का गेट बनाए, तो हम बाबा भीमराव अम्बेडकर का भी गेट जो है सुकुल बाजार चौराहे पर बनाने का काम किया। बासुकीपुरवा में भी हमारे जो है अनुज जी आए, उनके गांव में भी अभी हमने गेट बनाने का काम किया अम्बेडकर जी का। और जब महाराजा सुहेल देव पासी का गेट हम लोगों ने बनाया तो कितना संघर्ष हुआ, लेकिन जब समाज के लोग खड़े हुए तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। आज वो गेट रखाने के लिए वहां पर 112 की परमानेंट ड्यूटी लगी उसी गेट पर रातों दिन। तो ये हुआ, तो ये नहीं होना चाहिए। राजभर लोग कहे कि हमारा है, कोई कहे हमारा है। हम कहा भाई देखो, हम गेट लगाने से पहले लोगों से बैठक किए तो कहे थे हम लगाएंगे, उसके लिए जो हमें संघर्ष करना पड़ेगा करेंगे, लेकिन आप लोग खड़े रहे तो वो गेट भी खड़ा है। और हमारे रंजन पासी जी है, इन्होंने कहा कि जो है जैनमगंज चौराहे पर माहे पासी जी जो हमारे रायबरेली के राजा थे उनका गेट लग जाए, तो हमने माहे पासी का भी गेट लगाने का काम किया। ऐसा नहीं, हमने हर क्षेत्र में काम किया, कोई क्षेत्र ऐसा बचा नहीं। आज जगदीशपुर विधानसभा को बिल्कुल परिवर्तित करके रख दिया है। और लोग ये चाहते थे कि जैसे यहाँ पर पहले विधायक रहते थे कि जो है पैड और मोहर कहीं अलग रहे, तो हम कहा पैड मोहर कहीं अलग नहीं रहेगी, सुरेश पासी के लिए रहेगी। जो व्यक्ति कहेगा उसकी आवश्यकता के हिसाब से पैड और मोहर का यूज होगा। हमें किसी से आदेश लेने की जरूरत नहीं रहेगी कि विधायक हम हैं, पहले जाओ उनसे पूछ के आओ तो दस्तखत मोहर हम करें। कोई भी गरीब आएगा, कोई भी परेशान आएगा, कोई मजलूम आएगा, तो उसके लिए दस्तखत मोहर हमारा यूज होगा। और जो सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, यहाँ पर बैठे लोग जानते होंगे, इसके पहले विधायक लोग नहीं करते थे। कोई भी हमारी विधानसभा में अगर बीमार हो जाता है, उसका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, परिवार में इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है, तो चाहे 1 लाख लगे चाहे 10 लाख लगे, सुरेश पासी देते हैं। इसमें बैठे हुए सैकड़ों लोगों ने दिलाया होगा। अस्पताल का एस्टीमेट, आय प्रमाण पत्र, आधार की फोटो कॉपी, एक एप्लीकेशन, हमारे 15 दिन के अंदर अस्पताल के खाते में पैसा पहुंच जाए। तो ये भी करते हैं। तमाम लोगों का कूल्हे का ऑपरेशन हुआ, तमाम लोगों का घुटने का ऑपरेशन हुआ, तमाम लोगों का कैंसर का इलाज हुआ, तमाम लोगों की आंखें जो है उसमें लेंस पड़ने का काम हुआ। आपके गांव के एक लड़का पंकज थे जो है, उनको ब्लड कैंसर हो गया, तो उनको भी हमने 5 लाख रुपए दिलाए। ईश्वर न करे किसी को बीमारी हो, लेकिन अगर हो जाती तो हम लोग जानते हैं, इसलिए हमारा लोग गरीब परिवार है। हम भी गरीब परिवार, हमारे पिताजी मजदूरी करते थे। सबसे पहले महिलाओं के गहने बिकते, उसके पहले खेत हमारा गिरवी रखा जाता है। वो भी नहीं होता तो हमारे परिवार के लोग खेत भी बेच देते हैं। जब मुसीबत आती है तो इसलिए हमारा समाज वैसे भी, अब तो बहुत ठीक हो गया, पहले गरीब था, किसी के पास 10 रुपए रहते भी नहीं सहयोग करने के लिए। लेकिन आपने हमें वो ताकत दिया, तो हम केवल अपनी विधानसभा का नहीं, पूरे प्रदेश का कोई आता है तो इलाज के लिए देता हूँ। पुनः मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। बहुत समय हो गया है, काफी देर से आप लोग बैठे हैं। ओसिया जी ने हमारे 2 तरह की भोजन की व्यवस्था किया है, आप सभी लोग जो है उसका आनंद लीजिए।
और होली मिलन की पुनः मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और जब भी आपकी जरूरत पड़ी है तो मैं आपके साथ खड़ा रहा हूं, हमारी जरूरत पड़ी है तो आप हमारे साथ खड़े रहे हैं। और इसी तरह जो है जब हम लोग मिलजुल कर चलते हैं तो परिवार और समाज, क्षेत्र और देश दोनों तरक्की करता रहता है। पुनः आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। और जब भी मुझे याद करेंगे आपके बीच में, चाहे आप हमारी विधानसभा के होंगे चाहे पूरे जिले के होंगे, मैं आपके दुख सुख में, मांगलिक कार्यक्रम में, हर कार्यक्रम में आपको उपस्थित मिलूंगा। और मैं जब विधानसभा चलती लखनऊ में रहता हूं या क्षेत्र के विकास के लिए कहीं लखनऊ या कहीं जाना पड़ता है तो हमारे बड़े भाई रमेश पासी जी बिल्कुल जी जान के साथ लगकर आपकी सेवा करते रहते हैं। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको प्रणाम, सबके सुरेश भैया जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। सुरेश पासी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुरेश पासी संघर्ष करो, सुरेश पासी संघर्ष करो, सुरेश पासी संघर्ष करो।